प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं धर्म में उपासना का क्रम क्या होता है। तो देखिए, उपासना से आपके लिए क्या होता है कि वृत्ति की एकाग्रता होती है, यानी आपकी जो बुद्धि है उसका फोकस एक जगह स्थिर हो जाता है। उपासना जो दीर्घकाल और निरंतर करता है और एक इष्टकी और एक मंत्र से करता है। दूसरे नंबर में आता है उपासना के बाद योग क्रिया करना। अब योग क्रिया का मतलब होता है कुछ आसन करना और धर्म के सभी नियमों का पालन करते हुए प्राणायाम करना। प्राणायाम के द्वारा जीवात्मा को आत्मा से मिलन कराने के लिए प्राणायाम किया जाता है, यानी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और उसमें गायत्री का जाप भी कर सकते हैं और ओम का भी जाप कर सकते हैं। तो एक शक्ति का संचालन किया जाता है, एक तरह से मनी मन। तो इसको योग क्रिया कहते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका जो है योग क्रिया से विक्षेप हटते हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध होता है। यही साधना का क्रम है। अब जैसे मान के चलिए, हम अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति कर्म से होती है और प्राप्य वस्तु की ज्ञान से, और प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों कर्म से होती है। हाथ को हिलाना और रोकना दोनों ही कर्म है, क्योंकि ये सब कर्ता के अधीन है। विवाह और संन्यास दोनों ही कर्म है। मोक्ष कर्म से पैदा नहीं होता है, ज्ञान से भी पैदा नहीं होता है। ज्ञान से भ्रांति की निवृत्ति होती है। अविद्या की निवृत्ति के बाद जो रह जाता है वही हम हैं, और हम जहाँ हैं वही मुक्ति है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि साधना विधि साध्य है और भक्ति प्रेम साध्य है। भक्ति में मुक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती है, भगवान की कृपा से मिलती है। और छांदो उपनिषद में कहा भी गया है कि उसके मोक्ष होने में उतना ही विलंब होता है जब तक कि देह बंधन से मुक्ति नहीं होती है। देह वेदांत की विधि उच्च बुद्धि वालों के लिए ही है। जिनकी बुद्धि का पूर्ण विकास नहीं हुआ है उनके लिए कई विधियां हैं जिन पर चला जा सकता है। एक बार जो सही मार्ग पर चल पड़ता है वह देर सवेर पहुंच ही जाता है। मार्ग का निश्चय लक्ष्य को ध्यान में रखकर सोच समझकर ही चलना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके लिए साधना क्रम में पहले नंबर तो यह है कि आप अपने गांठ बांध के रख लो। एक मंत्र होना चाहिए, और वो भी कहने का मेरा मतलब यह है कि वेद से सम्मत मंत्र होना चाहिए, जैसे गायत्री है, ओम है, या महामृत्युंजय मंत्र है। ये सारे वेद के मंत्र हैं। और शावर मंत्र में और वेद मंत्र में एक फ़र्क है। शावर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं और वो उसका फल दे करके अलग हो जाते हैं। ये वेद के मंत्र ऐसा नहीं होते हैं। ये दीर्घ काल तक निरंतर जाप करने पर और आपकी भक्ति भाव की पूरी जांच और परीक्षा करने के बाद ये भौतिक सफलता भी देते हैं और मुक्ति की ओर भी ले जाते हैं। इनमें इतना फर्क होता है। तो मेरा कहने का जो मतलब ये है कि आप जो है एक लक्ष्य बनाइए उपासना करने के लिए। एक समय होना चाहिए। जितनी माला आपने पहले दिन निर्धारण कर रखी है उसका भी ध्यान रखें, उससे ज़्यादा कमती नहीं होनी चाहिए। एक समय पर करना चाहिए। पूर्व या उत्तर को मुख करके जाप करना चाहिए। और मंत्र सिद्धि करने वाले के लिए अल्प आहार बताया गया है, यानी एक समय का भोजन बताया गया है। और वो भी सात्विक होना चाहिए, गरिष्ठ नहीं होना चाहिए। जिसमें सात्विक भोजन में ज़्यादातर अर्थ जो आता है वो कम भोजन से होता है। और तमोगुणी जैसे ज़्यादा नमक मिर्च खाना या प्याज लहसुन खाना, ये तमोगुणी में आते हैं। और जो धर्म में प्रवृत्त होते हैं, आंतरिक वायु को अपनी को शुद्ध करना चाहते हैं, वो प्याज लहसुन से हमेशा दूर ही रहते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक समय पे मंत्र का जाप और इष्ट का ध्यान और एक माला की गणना जो है हमें निश्चित करनी चाहिए, ज़्यादा कम उससे नहीं होनी चाहिए। और दीर्घ काल और निरंतर करिए, आप फल की इच्छा मत करिए। जो देने वाला है वो परमात्मा है, वो देगा या नहीं देगा ये उसकी हाथ की बात है, लेकिन आप दीर्घ काल और निरंतर करते जाइए। इसका फल अवश्य अब नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में नहीं मिलेगा तो फिर उससे अगले जन्म में मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वर्तमान में नहीं मिल रहा है तो 2-4 साल बाद मिल सकता है फल, लेकिन फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित है, क्योंकि अंतःकरण में इसकी गणना रहती है अच्छे और बुरे कर्मों की। अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और बुरे कर्मों का भी फल मिलेगा, ये निश्चित है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार।